जय सीताराम मित्रों, मैं अयोध्या प्रसाद द्विवेदी आपको अपने यूट्यूब चैनल अयोध्या निरोधी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सम्मुख ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के प्रति मानव जीवन में प्रभाव को दर्शाने के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि शास्त्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान होता है कि मनुष्य को 25 वर्षों तक, अपनी आयु के 25 वर्षों तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रह करके अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए कठोर तपस्या और प्रयास करना चाहिए और इस शरीर में वह संपूर्ण प्रकार के गुणों का विकास करना चाहिए जिसके द्वारा आगे आने वाला जीवन सरल, सहज और सुखमय हो सके। और 25 वर्षों से लेकर के 50 वर्षों तक जीव को गृहस्थ के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थात हमारे बच्चों का जो विवाह आजकल हम देखते हैं, लोगों का विवाह बहुत विलंब से 25 30 साल के 25 से लेकर के 30 साल की अवधि, 30 से भी 35 साल की अवधि बीत जाने पर भी अपने संतानों का विवाह संस्कार आदि नहीं करवाते हैं। वैसे तो हमारे सनातन धर्म का जो नियम था, प्रत्येक संस्कार की आयु सीमा प्रतिबद्ध थी, लेकिन कलिकाल के चलते हुए और अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हुए संस्कारों के समय विभाजन में अंतर आ गया है। लेकिन पुनः फिर भी मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि मनुष्य के संस्कारों में जो विवाह संस्कार है, इस संस्कार को समयानुसार जो है कर देना चाहिए। कन्याओं का विवाह 25 वर्ष से कम ही आयु में हो जाए और 25 से 30 वर्ष की आयु में ही पुरुषों की जो है बच्चों की विवाह को परंपरा को कर देना चाहिए। अच्छा, इस परंपरा को बताते हुए तो गृहस्थ के बारे में वर्णन करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को जितनी भी शिक्षा दीक्षा है, जो भी उनको सिखाना है, बताना है, समझाना है और गृहस्थ के प्रति वास्तविक मूल्यों और कर्तव्यों का पालन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, हम यह समझाना चाहते हैं आपको इस माध्यम से कि हम अपने बच्चों में आरोप प्रत्यारोप को करने के बजाय, समाज रूप से निंदा और प्रशंसा करने के बजाय हम उनके गृहस्थ को कैसे उत्तम बना सकते हैं, इस विषय पे बात करें। अपने बच्चों के जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को, उनके गृहस्थ के नियमों को आप सहज रूप से बता करके उनको उनके भविष्य को उत्तम बनाने का प्रयास करें। अपने बच्चों को अपने गृहस्थ में किस प्रकार से गृहस्थ को उत्तम बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या नियम है, क्या करना चाहिए, कैसे अपने जीवन का आचरण, विचार और संघर्ष होना चाहिए, इसके विषय में सहज रूप से एक पिता और मात्र का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और उसके बाद में जब वह उस कर्तव्य वहन के योग्य बन जाता है तब उसका विवाह संस्कार करें। विवाह संस्कार के पश्चात किसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा का प्रभाव ना डालें। मार्गदर्शन करना उचित होता है, लेकिन किसी गृहस्थ में पहुंचने के पश्चात में जीव को या किसी भी व्यक्ति को आप अगर किसी प्रकार की बातों को लेकर के आप विवेचना करते हैं या आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप अपने भी गृहस्थ को प्रभावित करते हैं और सामने बच्चों के भी गृहस्थ को प्रभावित कर रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या बनता है या बच्चों का कर्तव्य क्या बनता है? हमेशा गृहस्थ में रहते हुए अपने गृहस्थ के धर्म का पालन करिए। वैसे आप इस बात को समझ के आश्वस्त हो जाइए कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने भवन में नहीं रहता बल्कि आश्रम में ही रहता है, चाहे वह ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे वह संन्यास हो। आश्रम का नियम क्या है? आश्रम का नियम है कि जब तक आप उस आश्रम में हैं, उस स्थान पर हैं, वहाँ के कर्तव्यों का निष्ठा से पालन कीजिए, उनके कर्तव्यों का निष्ठा से पालन कीजिए और निष्ठा से पालन करते हुए अपने अधिकार को न जताइए
और ये समझाइए। आजकल क्या है कि चाहे घर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए लोग अपने आपसी संबंधों को समाप्त कर लेते हैं। वस्तुएं वहीं की वहीं रह जाती हैं, लेकिन उनका आपसी विवेक मति इस तरह से भ्रष्ट हो जाता है कि वो उस धन और वैभव के चक्कर में अपने संपूर्ण संबंधों को खराब कर लेते हैं। यह जानना चाहिए कि ये संपत्ति किसी के साथ जाने वाली नहीं है, ना हमारे साथ, ना आपके साथ जाने वाली है। तो क्या करें? जीवन में सृजन का कार्य कीजिए। आप प्रकृति में आप कितना सृजन कर सकते हैं, आप प्रकृति में रहकर के कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं, और इस शरीर के द्वारा आप कितना लोगों का हित सोच सकते हैं, इस विषय में आप वार्तालाप कीजिए। आज हम लोग अपने जीवन में योग्य न होने के कारण क्या करते हैं, हम जो हमारे पास पूर्ण